नमस्कार, मैं हूं पूजा। गैंगनेट भारत चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। सोलर बिजनेस हमारे राजस्थान में उभरता हुआ नज़र आ रहा है। इस बिजनेस पे कुछ नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सरकार भी इस बिजनेस को बढ़ाने की काफ़ी कोशिश कर रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री गिरिराज कंपनीज के CEO विनोद शर्मा जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी सर, तो राजस्थान में सोलर की क्या संभावनाएं आगे आपको नज़र आ रही हैं? राजस्थान एक बहुत ही गर्म स्टेट है और जिस हिसाब से यहाँ बिजली का खपत होना चाहिए वो कम से कम 30 से 40% कम है जी। तो इसके लिए सोलर प्लांट सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया में अगर सोलर प्लांट आता है तो राजस्थान भी अपने वर्किंग में और उसमें ग्रोथ में काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। जी, तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन सोलर एक्सपो करवा रही है। अभी फरवरी में उन्होंने करवाया है जुलाई में, 6-8 जुलाई को वो एक्सपो करवा रही हैं और इस बार B2B कॉन्सेप्ट रखा जा रहा है। तो इस तरह के जो एक्सपोज हो रहे हैं, क्या वो इस तरह मतलब जो एक्सपो किए जा रहे हैं वो बिजनेस में बढ़ावे को किस तरह इम्पैक्ट डाल सकते हैं, किस तरह बढ़ सकता है बिजनेस इनसे? B2B अगर सोलर प्लांट में हो रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया है। उससे लोगों को आपस में मिलने का मौका मिलेगा। और सोलर प्लांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग बाग खुद जानते नहीं हैं, उनको बताया जाता है, तो वो उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। और मैं समझता हूँ कि B2B अगर रेगुलर होते रहें तो लोगों में अवेयरनेस भी जगेगी और वो सोलर प्लांट के प्रति आकर्षित भी होंगे। जी, जो कुछ लोग हैं जो इस सोलर बिजनेस में ऑलरेडी हैं या कुछ नए लोग जो इससे जुड़ना चाह रहे हैं, तो जो नए लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं, क्या वो मतलब इम्पैक्टफुल होगा, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा सोलर बिजनेस से जुड़ना भी? बिल्कुल होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, रेटें सही होगी और लोगों को अवेयरनेस जगेगी कि हाँ साहब सोलर प्लांट ये मार्केटिंग में अलग अलग पब्लिक के लोग यहाँ पर हैं। और लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल दर्जा अभी तक सोलर प्लांट को मिला नहीं है। न कोई एक ऐसी गाइडलाइन है, न कोई ऐसा दिशा निर्देश है कि जैसे अपन और उपभोक्ता के लिए अपने पास चीज़ें हैं कि साहब फ्रिज अपनों को LG का यहाँ मिलेगा या उसका वहाँ मिलेगा। सोलर प्लांट के लिए ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि B2B में इस चीज़ को ज़रूर बताया जाए। मैंने अभी मीटिंग भी थी अभी लास्ट मंथ में हमारी, उसमें भी यही मुद्दा उठाता है कि साहब इसको एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे लोगों को मालूम पड़े कि हाँ सोलर प्लांट मुझे वहाँ मिल सकता है। तो उससे हो सकता है कि जो ग्रोथ अभी 20% है वो 70% तक पहुँच सकती है। जी, तो सोलर के आने से, सोलर के बिजनेस को ग्रोथ होने से रोजगार में वृद्धि कैसे हो सकती है? रोजगार से मैडम अगर इंडस्ट्रियल एरिया में और एग्रीकल्चर में अगर सोलर प्लांट आता है तो अपने जो लाइट कटौती की वजह से वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो रही है और जिससे एक्सपोर्ट हो गया या डोमेस्टिक ग्रोथ है वो काफ़ी कम रहती है अदर स्टेट से। जैसे गुजरात में है सोलर प्लांट काफ़ी अच्छा सक्सेस है और वहाँ पर उसकी ग्रोथ हमारे से कहीं आगे है। सोलर प्लांट के आने से जो बिजली का अपना एक तो क्या कि बिजली की लाइट दरें बहुत महंगी है जिससे इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाते अपन लोग। सोलर प्लांट की रेट आएगी तो उससे इंडस्ट्री में रेटों में जो होगा वो डिफरेंस कम होगा और उससे मार्केटिंग में उसको अपना माल फेंकने में उसको अच्छा लगेगा। तो इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। नो डाउट कि राजस्थान आने वालों सालों में अगर सोलर का अच्छा इम्पैक्ट होता है तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में अच्छा कवर करेगा। जी, तो सोलर के आने से व्यापारियों पर किस तरह प्रभाव पड़ सकता है, कि मैं कहूँगी अच्छा प्रभाव किस तरह पड़ सकता है, व्यापारियों के लिए किस तरह सोलर काम कर सकता है आगे जाके? उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि उनके लिए एक तो जो बिजली की दरें हैं उन पे मायने नहीं रखेगी। दूसरा कि कनेक्शन में इनमें जैसे कहीं गाँव में अगर वो प्लांट लगाते हैं शहर छोड़ के तो जहाँ लाइट कटौती बहुत ज़्यादा होती है वहाँ उनको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा और वो पूरी अपनी क्षमता जितनी उनकी फैक्ट्री की छोटे स्मॉल सेक्टर हो चाहे बड़े स्मॉल सेक्टर हो पूरी क्षमता से अपना काम कर सकेंगे। तो उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से। तो सोलर सब्सिडी को लेकर आप क्या मांग रखना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी मुद्दा है सब्सिडी। गवर्नमेंट ने न तो अभी एग्रीकल्चर में न इंडस्ट्रियल में दोनों में ही सब्सिडी को बंद कर रखा है। गवर्नमेंट को इसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी अगर चालू करती है तो इसमें बहुत बड़ा बूम आ जाएगा और जो लोग अभी तक इससे अनजान हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। जी, तो हमारे PM मोदी द्वारा भी PM सूर्योदय योजना निकाली गई है, इसको बढ़ावा मिल रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं इससे सोलर बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, लोगों में जागरूकता आएगी? कहीं ना कहीं आई भी है। बिल्कुल आएगी, लोगों में अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे और छोटे छोटे घरों में या छोटे छोटे इंडस्ट्रियल में सोलर प्लांट लगने का धीरे धीरे शुरू हुआ है प्रचलन, जो नो डाउट आने वाले 5-7 सालों में बढ़ता जाएगा। तो आप एक कंपनी के CEO होने के नाते सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे कि आगे सोलर को लेकर सरकार को किस तरह काम करना चाहिए जिससे सोलर बिजनेस आगे बढ़े, सोलर लोगों तक पहुंचे? उसके लिए गवर्नमेंट को जो भी ये B2B या जो ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है
उनके लिए उनको सुविधा प्रदान करे, उनको कुछ ऐसी सब्सिडी दे, जो भी B2B करने वालों को उनको सब्सिडी देंगे तो वो उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और वो लोग और अवेयरनेस होकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, जो लोगों को खुद को यूज़ करने की चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा अवेयरनेस आएगी कि हाँ साहब, मेरे को B2B में मुझे वहाँ मिल सकता है सोलर प्लांट का, या मुझे कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा सोलर प्लांट के लिए कि मैं वहाँ पर मालूम कर सकूँ कि सोलर प्लांट की क्या क्या खूबियाँ हैं, कैसे कैसे मैं काम कर सकता हूँ। अभी तक लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है कि उसमें ये कैसे यूज़ होगा, कितनी मेरी बिजली कटेगी, कितना मेरा बिजली का इसका डिफरेंस रहेगा और मेरा कितना मैं पैसे को बचा सकता हूँ। जी, ओके। तो आगे भविष्य आपको क्या लग रहा है, राजस्थान में भविष्य क्या होने वाला है सोलर का? जिस हिसाब से अभी चल रहा है और लोग बाग प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहे हैं और धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, तो मेरे हिसाब से आने वाले 8-9 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में काफ़ी बड़ी बढ़त मिलेगी अपनों को काम में, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जो ग्रो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जी, ओके सर, थैंक यू सर, आज हमको समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।